मैं आपको बताऊं 7 साल के बाद एक नया विजन अब शुरू होगा इस सेवकाई का। हालेलुया। कई बार जब आपको विजन नहीं पता होता है, लोग अपनी चर्च को छोड़ देते हैं, अपनी चर्च से भटक जाते हैं, जहां पर खुदा ने आपको एक दर्शन के रूप में लेके आए। कई लोग चर्च में आए इस दर्शन में, और कई लोग पीछे हट गए, डीले हो गए, रुक गए, जब उन्हें दर्शन नहीं पता, और वो दर्शन के बाद जीने लग जाते हैं। खुदा ने उसे इस चर्च में जुड़े रहने के लिए चुना होता है। मैंने कहा आने वाले समय में लोग जो पीछे हटेंगे, जो हटे हुए होंगे, लोग पछताएंगे, क्योंकि इतना ग्रेट खुदा इस मिनिस्ट्री को बनाने वाला है। आप इस सेवकाई में आज कैसे चल रहे हैं, आने वाले सालों में खुदावन इस सेवकाई की तरफ आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। जो दर्शन की बातें इस आगे के 3 साल के लिए है, धन्य होगा जो इस आने वाले 3 सालों का हिस्सा होगा आप में। हालेलुया। वो ब्लेस होगा। आज हम कौन सा साल कंप्लीट कर चुके हैं? 7वां। हालेलुया। उसमें 7 ही अंक क्यों बोला? 7 बाइबल में एक ब्लेस्ड अंक है। जैसे हम 40 उपवास बार बार पढ़ते हैं, 40 40 40, 3 3 3 और 7 7 7। ओके, आगे पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 25 की 20 से 22। यदि तुम्हें कोई कहे कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे, ना हम खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। अगर हम बोएंगे नहीं 7वें साल में, उपज इकट्ठा नहीं करेंगे, तुम खाएंगे क्या? सोचो कि चिंता का विषय। कहते हैं हर एक साल हमारे लिए हम फसल बोते हैं, उसे काटते हैं, और हमें साल भर के लिए भोजन मिलता है। अगर हम 7वें साल बोएंगे नहीं, तो फिर हमें भोजन कहां से मिलेगा? हम खाएंगे कहां से? मैं आपको 7 समझाना चाहता हूं ये क्या है। तो जानो कि मैं तुझको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। बोले आमीन। कहता मैं 6वें साल में तुझे इतनी आशीष दूंगा। इसका मतलब सालों में आशीष के विषय में खुदा बात करता है, और आज सालों में आशीष के लिए आज आप इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। वो कहता है 6 साल में मैं तुझे इतना आशीष दूंगा कि 7वें वर्ष के लिए तुझे बोना ना पड़ेगा, ना ही काटना पड़ेगा। 6वें साल की फसल में मैं तेरा जार डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जो वो 3 आप बीच में देख रहे हैं, मैंने कहा प्रभु ने ये 3 3 और 10 के विषय में बात की 7 के बाद। मैंने कहा अगर प्रभु 3 है तो मुझे वचन के द्वारा कंफर्म करें। तो ऐसे वचन मेरे सामने खुदा लाने लगा, और प्रभु ने बताया हाँ। तो उसने कहा 3 साल तक वो उपज चलेगी, जो 6वें साल में ब्लेस करेगा। इसका मतलब जो 7 में हमने पाया, बहुत कुछ पाया, तो सोच के देखो तो वो आने वाले 3 में कितनी ज्यादा होगी। हालेलुया। एक बार इमेजिन करो कि आने वाले 3 सालों में वो आशीष कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। वो कितना परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, क्योंकि हर सेशन में परमेश्वर आपको परखता है कि आपने क्या किया, आप कैसे चले, और उसके हिसाब से वो आगे आपको ग्रोथ देता है। ये 21 22 23 परमेश्वर ने देखा कि हम उसके साथ कैसा चलें। एक आता है बिंदु पॉइंट, जिसमें पे परमेश्वर देता है। हाल उसमें हम साथ साथ चलते रहे 21 22 23 24। अब वो बिंदु आया है जिसके बाद खुदा न्यू स्टोरी लिखना शुरू करेगा। हालेलुया। एक नए विजन के अनुसार आपको चलाएगा, एक नए विजन के अनुसार आपको बढ़ाना शुरू करेगा। वो दर्शन में आने वाले दिनों में वो परमेश्वर हमें बताता जाएगा। कुछ चीजें परमेश्वर ने हमें बता दी है, क्या करना है वो बता दिया गया है, पूरी अगुवाई दे दी गई है। पर आज आपको समझना है आपका इसमें क्या रोल है, आपको क्या करना है, कलीसिया के लिए क्या मैसेज है। तो ये 3 मतलब कि जो 3 साल 7 के बाद हमारे आने वाले हैं, 25 26 और 2027, फिर 10 में हम फिर मिलेंगे। वो 10 साल कंप्लीट सेलिब्रेशन भी करेंगे। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज तक ना मिले तब तक भी तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। इसका मतलब ये 3 साल कैसे हैं? समझ पा रहे हैं आपको? हालेलुया। तो इसमें क्या कौन सा बात आया? 8वां वर्ष। तो आज के बाद हम 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? 8वें वर्ष में तुम बोओगे, और पुरानी उपज में से 8वें वर्ष में तो बोना है। अगर बोना है मतलब काटना नहीं है, बोना है, बोना शुरू करना है। पर जो 6वें की उपज थी, मतलब जो आज तक हम खड़े रहे खुदा के साथ,
हर बात में 7 साल तक वो हमें खड़ा रखा उसने और हमें बढ़ाया। उसमें वो चेक करता है आपको। कई बार टेस्ट के साल आते हैं, तो कई बार जो आपकी लाइफ में भी आपको पता चले खुदा कैसे बढ़ाता है, एक सिस्टम, खुदा का तरीका आपको मालूम चले। जब 2013 में मुझे दर्शन आया था, मैं वचन पढ़ रहा हूं और वचन के बीच बीच आत्मा से परिपूर्ण हो गया, छत में जाके प्रेयर कर रहा हूं और परमेश्वर ने बताया कि 2020 तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों में मैं तुझे उपयोग करूंगा। क्या 13 में दर्शन आया? तो मैं 13 से ही बोलने लगा अपने लोगों को, टीम को, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हो सकता है उस समय कोई यकीन ना करता, हालेलुया, पर आज आप वो चीजों को देख रहे हैं, हालेलुया। ये एक वही लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश होते हैं। तो ये सेवकाई के पास एक दर्शन था। आपको सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद करना है कि आप उस सेवकाई में हैं जो परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन के रूप में खड़ी की गई है, जिसमें हमारा लीड करने वाला हमें खुदा है। हमें संभाल के रखने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला, बढ़ाने वाला कौन है? खुदा है, क्योंकि ये उसकी योजना है, उसकी सेवकाई है, हालेलुया। और अगर इसे और गहराई से हम समझे तो 13 में जो दर्शन आया, तो 13 में 3 साल क्या थे? 14, 15, 16, एक क्या साल थे? तैयारी के, प्रतिफल के नहीं थे। समझ पा रहे हैं? वो 3 साल चेक करने के थे। इसी तरह कई साल आपकी लाइफ में चेक करने वाले चलते हैं कि तुम कैसे चल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर उन्हें तुझे देखता है कई सालों में। एक मैं प्लान बताता हूं गॉड का। तो 13 से लेके 14, 15, 16 तक उसने तैयार किया, हालातों में परखा। शैतान ने साबित किया कि तू ये नहीं कर सकता। शैतान ने मुझे पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश की हालातों और परिस्थितियों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू प्रीच नहीं कर सकता, तू सेवकाई नहीं कर सकता, हालेलुया। पर उन हालातों में मैं अड़ा रहा, खड़ा रहा, और उसके बाद सुसमाचार 15 के बाद शुरू किया और 2017 में संडे सर्विस शुरू हुई, हालेलुया। समझ पाए? अब वो समा 14, 15, 16, वो 3 साल के बाद वो संडे के मैदान में कदम रखा। परमेश्वर ने एक गॉड प्लान के नीचे कार्य किया, हालेलुया। अब जब हम 17 में चल रहे थे, उसके बाद क्या आना था? 17 में क्या होना था? 17 में शुरुआत में ही हमने एक बड़ी तेजी के साथ काम करना शुरू किया। पंजाब की यंगेस्ट फास्ट ग्रोइंग ये मिनिस्ट्री थी। उसके बाद तो मैरिज होगी 20 में जाके। तो इतनी तेजी से उसका असर क्या था? पीछे क्या था? जो पीछे परीक्षा और तैयारी के समय थे, जिसमें परमेश्वर चेक कर रहा था कि ये व्यक्ति कैसा है। वो आपको चेक करता है, वो आपको देखता है आप कैसा चल रहे हैं। फिर 17 के बाद 17, 18, 19 हमने बड़े बड़े 19 तक क्रूसेड्स किए, बड़ी बड़ी कार्य किए। और उसके बाद 20 में लॉकडाउन लग गया। मैं पूरा तेजी से अपने आप को कुछ भी ना देखा, कोई अपना ख्याल ना रखना, कोई अपना घर की ओर ध्यान नहीं, अपनी लाइफ की ओर ध्यान नहीं। कल मैरिज होनी है, घर भी सेट चाहिए, ये भी सेट चाहिए, वो भी सेट चाहिए, क्या पास है क्या नहीं। अपने आप को भी, अपने बैंक बैलेंस को भी, अपने आप को भी खर्चता गया, खाली करता गया, अपने आप को देता गया परमेश्वर के सामने, हालेलुया। और मैंने देखा, मैंने कहा प्रभु वो दर्शन का साल आ रहा है, प्रभु वो जो 20 वाला वो दर्शन का साल आ रहा है। ओके, 20 में लॉकडाउन आ गया। परमेश्वर कहता है ये 3, अब मैं 3 को बताता हूं, ये 3 साल जो तूने कार्य किया उसके बाद, और उस 3 साल में जो तुम जैसा रहा, अब अगले 3 साल उसका तुम प्रतिफल देखोगे, हालेलुया। समझ पाए? मतलब उसका 20, 21, 22 और 23 वाला हिस्सा कह सकते, 20 के बाद 21, 22 और 23 वाला हिस्सा। जब उस हिस्से में मैंने कहा प्रभु ओके 20 हो गया, प्रभु ने कहा बहुत किया तूने मेरे काम को। जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। किस चीज में? मुझे मैरिज के साथ ब्लेस किया। अब प्रभु कहता है अगले दर्शन में तुझे एक साथी चाहिए जो सर्वदा तेरे साथ रहे, जैसे पवित्र आत्मा तेरे साथ है, अब तेरा शारीरिक रूप में भी एक सहायक तेरे साथ होगा जो इस आगे बड़े कार्य के लिए तेरी हेल्प करेगा, क्योंकि तुझे आगे अकेला नहीं कर सकता, हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर मुझे सहायक दिया। उसने मुझे, नहीं तो मैं अपनी और कभी ध्यान नहीं देता था,
मैंने अपने घर की ओर भी ध्यान है। प्रभु ने कहा थोड़ा सा मैरिज होने घर को भी रेडी कर। लॉकडाउन में घर भी रेडी हुआ, सुसमाचार भी हुआ, बपतिस्मे भी हुए, मैरिज भी हुई, सेवा भी हुई, और लॉकडाउन में अधिक से अधिक बपतिस्मे दिए। हालेलुया। लोग चर्च ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, उस ऑनलाइन माध्यम का फायदा हुआ। जो ऑलरेडी से सोशल मीडिया में हम पहले से काम कर रहे थे, तो सोशल मीडिया का विरोध करते थे, क्या फायदा, ऑनलाइन थोड़ा ना चर्च होती है, ऑनलाइन थोड़ा ना चर्च होती है, ऑनलाइन थोड़ा ना चर्च होती है, ऑनलाइन थोड़ा ना देखे। तो वो सारे ऑनलाइन बैठे थे लॉकडाउन में अपने अपने फोन खोल के, कि चर्च में कलीसिया को तो घर वचन पहुंचाना है ना। हालेलुया। और हम पहले से ही उस विजन के लिए तैयार थे, उन्हें वचन देने के लिए। हालेलुया। HD लाइव के द्वारा तो परमेश्वर ने ऐसे कार्य को किया। और जैसे 21 आया, हमने अमृतसर में एक 10,000 की गैदरिंग, बड़ा क्रूसेड हुआ और वो विजन पूरा हुआ। हालेलुया। उसके बाद अब वो सेशन के बाद, जो 21 वाले वो कार्य के बाद, अब वो 21, 22, 23, आज 21, 22, 23, क्योंकि 24 अभी हमें इसमें एंटर हुए हैं। ये साल 24 के बाद में ये साल शुरू होगा 24 का। अभी ये 23 का हिस्सा गिना जाता है, मान लो जब 24 में आए, तो 23 का एंड हिस्सा है आज 2024 में। तो ये 3 साल परमेश्वर ने हमें अगले लेवल के लिए तैयार किया है। जो हमने इन तीनों में देखा वो पिछले बार नहीं थे। जो हमने उस चीजों को देखा, भवन शुरू करना, बड़ी चीजों में एंटर करना, बड़े क्रूसेड्स करना, हमने पहली बार जा सकते थे फॉरेन के, पर वो उसका राइट टाइम था उस अभिषेक का, उसे शुरू किया। हम बार बार बहुत बुक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे कि किताबें हम दें, और वो हो ही नहीं रहा था। वो इस आने वाले सेशन का हिस्सा था। अब आप लगातार किताबों के द्वारा, बुक्स के द्वारा भी एक रिवाइवल को, एक कार्य को खुदा के देखने वाले हैं, कलीसियाओं की उन्नति देखने वाले हैं। हालेलुया। आप बहुत डिफरेंट, वो जैसे जैसे वो कार्य होंगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे होंगे आप खुद देखेंगे परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो जो पिछले सालों में हमने चले हैं उसके अनुसार अब परमेश्वर हमें इस आने वाले सालों में, 3 सालों में आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब आप समझें, आज आप कैसे चल रहे हैं अपने दुखों में, अपनी घटियों में, तुम कैसे चल रहे हो, ध्यान दो। खुदा तुझे देख रहा है उस आने वाले प्रतिफल के लिए। हालेलुया। इसे हम वचन के द्वारा भी देखेंगे और समझेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 की 1 से लेकर 3 तक, जब पिछले वचन में हमने पढ़ा कि उसने कहा 8वें वर्ष 3 साल तक उसकी आशीष, उसका रिजल्ट दिखेगा जो तूने पीछे मतलब बोया है, उसका आगे रिजल्ट। जो तूने 1 साल मिस किया, इसका मतलब उसने आगे रिजल्ट। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब आज आप कैसे चल रहे हैं, आने वाला समा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2 की 1 से 3, ये आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना यूं समाप्त हो गया। सारी आकाश और पृथ्वी को बनाना और सारे लोगों को बनाना, सब चीजों को बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। बोलो 7वां दिन। परमेश्वर ने किस दिन अपना काम समाप्त किया था? 7वें दिन। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन में विश्राम किया। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। आज 7वें आशीष में आप आए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने 7वें दिन में आशीष दी और पवित्र ठहराया। 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इसलिए हमारा ये 7 अंक में आज इकट्ठे होना, ये आशीष है। इसका आशीष मतलब इसका रेवलेशन हमारे लिए क्या है कि 7 साल पूरे करना हमारे लिए एक आशीष है आज जो उतर आ रही है। हालेलुया। तो 7 अंक को आप समझे। अगर आप 9 को भी समझे, आगे 9 के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 7 की 3 से 5। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा को लेना, उसका वंश बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर ताकि बना रहे। जब नूह को परमेश्वर ने एक मिशन दिया, एक योजना दी, तो उसने क्या किया? कहते 7 जोड़े, हर एक, उसने कहा 7 जोड़े हर एक के ले, नर और मादा ले, उसका वंश बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। कहता है आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े, सब 7 जोड़े करके उनके लेना। 7, वो क्यों 7 बोल रहा है? ताजो आप ये जाने कि आपने 7 को पूरा किया
आप अगले लेवल में जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आपने 7 को पूरा किया, आप अगले लेवल में जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आगे फिर बढ़ाता है, आपको लेके जाता है। क्या आप उसे पूरा करते हैं? क्या आप उसमें बने रहते हैं? जब आप अपने 7 को पूरा करेंगे, आप अपनी अगली ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जब आज आप इस 7 में खड़े हुए हैं सेवकाई में, अगर कोई पीछे हट गया था, डाउन हो चुका था, बैकस्लाइड हो चुका था, तो मैं कहता हूं खुदा की योजना है इस सेवकाई में आपके लिए। अभी भी मौका है, आज से फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि आगे बड़ा प्रतिफल है तेरी लाइफ में। हालेलुया। जब आप अपने 7 को पूरा करते हैं तो आप में वो चीजें दिखती हैं। एक व्यक्ति था, उसे मैंने अगुवाई किया। परमेश्वर ने कहा 7 के बाद इसे छोड़ देना कि ये बढ़े। 7 सालों के बाद क्या बोला, क्या यूज किया प्रभु ने? जब उसने कहा, मैंने कहा अब तुझे खुद बढ़ना है, अब तुझे आगे बढ़ना है। 7 साल के बाद अब तुझे आगे बढ़ना है। ओके, 7 साल के बाद उसे मैंने कहा ओके तूने अब आप काम करना है। हालेलुया। कौन सा वचन को लेके यूज किया खुदा ने? 7 के वचन को लेके 7 की वो बात बताई। हालेलुया। आज आप एक ब्लेस दिन में हो, मैं ब्लेस साल में हो इस सेवकाई में। जैसे आप आत्मा में थैंक्स करके, समझ के खुदा का थैंक्स कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर वो आशीषें उतर रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। ओके, 7 वाले पॉइंट से हम अब आगे जाएंगे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाऊंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। परमेश्वर का 7 दिन बीतने पर, 7 दिन बीतने पर उसने 7 को क्यों चुना? उसने 7 दिन बीतने को बात कहना क्या मतलब है? हमें प्रभु क्यों इसे उबार के इस बात को बता रहा है? ताकि जो कलीसिया इस चीज को जाने कि आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेवकाई में जुड़े रहना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस दर्शन का हिस्सा हो, और इस दर्शन के नीचे रह के ही आप बढ़ोगे। अगर आप इस दर्शन से भटके हुए हैं, डीले हुए हैं, आज आत्मा को अपने आप को सौंप दो, ताकि उस दर्शन में वो आपको फिर से चलाए और ब्लेस करे यीशु नासरी के नाम में। यहोवा यूं कहता है, यिर्मयाह 3:31-16, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रु के देश से लौट आएंगे। इसका मतलब जो आज आप रोते हैं, समय में चल रहे हैं जिसमें प्रभु आपको देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, रोने पीटने का समय, इसका मतलब आपकी मेहनत का परिश्रम आपको आगे जाके मिलता है। हालेलुया। जो आज आप चलेंगे, उस 3 साल के बाद आप उस आगे अपनी लाइफ में उसे देखेंगे। इन 3 सालों में तुम कैसे चलोगे, खुदा तुझे देखेगा। तुम सेवकाई में कितने फेथफुल हो, तुम अपने मेंटर के साथ कितने फेथफुल हो, अपनी चर्च का संडे ना मिस करने के लिए तुम कितने फेथफुल हो, खुदा देखेगा इस दर्शन में। अगर तुम हिस्सा समझते हो, अगर तुम दर्शन का हिस्सा नहीं समझते हो, तो जैसा मर्जी चलो, कोई रोक टोक नहीं। पर अगर तुम ये अंगीकार करते हो कि मैं इस दर्शन का एक हिस्सा बनना है, मुझे इस सेवकाई के ऊपर जो आशीष आए वो मुझे ब्लेस करे, तो तुझे फेथफुल रहना है इस सेवकाई के साथ, अपने अगुए के साथ, संडे चर्च आने के साथ। हालेलुया। कई लोगों की फेथफुलनेस उस लेवल पर नहीं होती, वो रेगुलर चर्च नहीं आते, वो रेगुलर अपने अगुए के साथ नहीं, अगुआ बोलता तो नहीं, मैंने आपको कभी बोला तो नहीं, पर मैं आपको नोट कर लेता हूं कि आने वाले उस दर्शन के हिस्से में आपको साथ लेके चलना है। जब नहीं आप फेथफुल रहे, जब नहीं, मैं आपको बोलता तो नहीं, पर आपकी अटेंडेंस चेक करूंगा, मैं आपको बोलता तो नहीं, आपकी मेंबरशिप कार्ड चेक करूंगा। जब वो आने वाली ब्लेसिंग्स होंगी, फिर वही लोग जो फेथफुल रहे, ओके इस मेंबरशिप कार्ड पर ये आशीष की हम घोषणा करते हैं, ये ब्लेसिंग की, ये मदद की, ये सहायता की, ये सिस्टम की, इसके लिए हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपको आगे जो आशीषें आप नोट किए जाते हैं, तो आपको आगे के उस दर्शन के लिए आज से ही अच्छा रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि 10 के बाद एक बहुत बड़ा और आप कार्य देखने वाले हैं। हालेलुया। तो ये 3 साल अब आपको पहले से अलर्ट कर दिया गया कि आज का आगे जाके आपके ऊपर असर कैसे करता है।
एक समय प्रभु के दास जॉब करते थे, वो अपनी लाइफ में पवित्रता में थे, उनका पवित्रता के लिए इतना सीरियस है, वो पवित्रता के लिए डांटना, पाप के लिए गुस्सा, उनका सीरियसनेस, एक कड़कपन पवित्रता के लिए, परमेश्वर के प्रति, वो जुनून, वो पैशन, वो परमेश्वर के प्रति, उनके उस बेट ने, उस समय के बेट ने, उसके बाद इस सेवकाई में परमेश्वर ने उन्हें भेजा, एक बड़े कार्य में भेजा। क्या है? एक वेट के बाद एक बड़ा प्रतिफल। समझ पा रहे? ऐसे ही आपकी लाइफ के हिस्से हैं। आज आप कैसे चल रहे हो इस सेवकाई के साथ, आगे परमेश्वर आपको उसका बड़ा प्रतिफल देगा। रोने पीटने तेरी परिश्रम का फल मिलने वाला है। इसलिए मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं। जो आज तुम सेवाएं कर रहे हो, आज तुम टीम में हो, कल नहीं हो, ऐसा ना हो। क्योंकि जो विश्वास योग्यता में चलते हैं, वो परमेश्वर का अगुआ भी उन्हें मन में याद रखता है और परमेश्वर भी उन्हें याद रखता है। हालेलुया। तो आज से अपनी आत्मा को खुदा को सौंपना और अपने आप को इस विजन के नीचे समर्पित करना, ये आपका दूसरा कार्य है। हालेलुया। पहला कार्य अपनी आत्मा को खुदा को देना, दूसरा इस विजन के लिए पूरे समर्पित होके चलना, पूरे समर्पित होके चलना, अपने समय को बर्बाद ना करना। कई लोग शुरुआती दिनों में धीरे धीरे करके लोग निकल गए टीम से, निश्चय से। उसके बाद आज आप निश्चय को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लोगों को लगता था ओके खत्म है सब कुछ, खत्म है सब कुछ, खत्म है सब कुछ, और आज आपने देखा और आगे आप देखने जा रहे हैं। ऐसा न हो कि उनकी तरह आप भी मिस करें उस आने वाले रिवाइवल, आने वाले ब्लेस पल को। हालेलुया। और खास करके जो नवांशहर के आसपास के लोग हैं, पिंडों के गांव के, ऐसा ना हो कि तेरे नजदीकी शहर में परमेश्वर काम कर रहा हो और तुम एक कमजोर होके घर बैठे हो, जा उस विजन में एक हिस्सेदार नहीं हो, उस दर्शन से पास से चर्च से गुजर के जा रहे हो, मन तो कर रहा है उस चर्च की आशीषों में शामिल हो जाओ, पर शरीर अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। समझ, ऐसा तुम्हारे साथ ना हो। ये विजन के उस बड़े मैच्योर मैसेज है जो आज आप सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। ओके, जब मेरे पास खुदा ने ये वचन दिया तो मैंने कहा था प्रभु जो चीजें बातें तू मुझे बता रहा है उन्हें वचन के द्वारा भी मुझे बताएं, ताकि मैं कलीसिया को उसे वचन के द्वारा उन बातों को पहुंचा सकूं प्रभु, ताकि वो बिलीव करें। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको जो जहां तक बढ़ाया है, इसका मतलब देखो कैसे वचन दे रहा है। प्रभु का पूरा मन है आज की ओर कि जैसे मैंने तुझे आज तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज तक आकाश के तारों के समान हो गए हो, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन आने वाले 3 सालों में प्रभु इस मिनिस्ट्री के सामने गिनती को बढ़ाएगा, गैदरिंग को बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप चर्च के बिलीवर्स हैं तो आपका आनंद, आपकी खुशी, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको यहां तक जो बढ़ाया है कि तुम गिनती में, जब गिनती शब्द आया प्रभु ने कहा गिनती में अब मैं बढ़ाने जा रहा हूं। क्रूसर्स में गिनती, फॉरेन्स में गिनती, इंडिया में गिनती, चर्च में गिनती, अलग अलग जगहों में गिनती, भारत में, पंजाब में लोगों की गिनती बढ़ाने जा रहा हूं। अगर हम देखें तो जो पिछले 5-6 सालों में हमने YouTube में मान लो 3 लाख थे मान लो, तो उसका दुगना प्रभु ने 1 साल में हमें बढ़ा दिया। समझ पा रहे? उससे दुगना। तो ये क्षेत्र होते हैं कि आप किस क्षेत्र में कब काम कर रहे हो। अब आने वाले क्षेत्र जो काम होने वाले हैं, भवन बनेगा, भवन का कार्य होगा, चर्च का पूरा सिस्टम्स में आप बड़ा चेंज देखेंगे। जब ये पूरी सिस्टम्स तैयार हो रहे हैं, प्रभु अगले कार्यों के लिए भेजेगा, भीड़ को बढ़ाएगा। क्योंकि हर बार एक कार्य होता है शुरुआती मिनिस्ट्री में, हर एक का विजन अलग है, हर एक का दर्शन अलग है, हर एक के सेवकाई के साल अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी कंपेयर ना करें। तो उसने जो इसे बढ़ाया है कि सबसे पहले सुसमाचार प्रार्थना की, प्रार्थना की तो लोग आने शुरू हुए, कमरे में आने शुरू करे, यहाँ आने शुरू हुए। जब लोग बढ़ने लगे, ओके प्रभु ने कहा इनके लिए बैठने के लिए इंतजाम कर। हमने जमीन लेनी शुरू की ताकि जो लोगों के लिए बैठने के लिए जमीन हो। तो ओके, तो बढ़ती हुई गैदरिंग के साथ अगला हिस्सा क्या आया जो काम दिया खुदा ने, जमीन को बढ़ाना। जमीन बढ़ाई गई, उसके बाद फिर सुसमाचार बढ़ा दिए गए, बाहर मीटिंग्स की गई, मीटिंग्स चलती रही, लोग बढ़े। प्रभु ने कहा ओके फिर चर्च की ओर ध्यान दो, ओके इनके लिए छत दे, बारिश के दिनों के लिए छत हो गई। फिर उसके बाद आगे कार्य कर रहे हैं, उसके बाद सुसमाचार के कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बाद
बाथरूम्स हो, ये बिल्डिंग हो, पूरा लेंटर्स, ये आने वाले सिस्टम्स। और इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, जब भी हम किसी काम के लिए, कुछ अलग काम के लिए काम निश्चय के साथ जुड़ता है तो वो एक हिस्सा होता है। एक टाइम प्रभु ने कहा था मीडिया में सुसमाचार अलग अलग जगह ज्यादा जोर देना है, ताकि जहां तुझे मैं भेजूं वहां लोगों को मैं भेज सकूं इस जरिए के द्वारा। तो वो उतारे था। पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब डिफरेंट लेवल, जैसे हमने कभी इंटरनेशनल क्रूसेड नहीं किए, पर इस साल में हमने वो शुरू कर दिया। समझ पा रहे? सिर्फ कहने बुक्स का कार्य नहीं शुरू किया, पर इस साल हम करेंगे। टीवी मिनिस्ट्री के कार्य शुरू करेंगे आने वाले साल। हर चीज का टाइम है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं आने वाले लेवल्स, इसलिए आप सोचते नहीं है, कुछ चीजें आपने सोची नहीं होती, जब वो खड़ी होती तब आपको पता चलता है। इसलिए चर्च को ये समझना है, आने वाला विजन बहुत सुंदर है, आपको उसका हिस्सा बनना है। जब मैं चर्च में जाता था, मुझे ये होता था कि पास्टर सेवा कर रहा है, मुझे इस पास्टर के साथ एक होना, पूरा जुड़ना है, ताकि इस विजन का मैं एक हिस्सा बन के चलूं। हालेलुया। आप समझ चुके हैं, केवल मैच्योर लोग इसे समझ पाएंगे। इसलिए प्रभु को कहना, मेरी आत्मिक आंखें खोल, मैं उस दर्शन के लिए तैयार रहूं। ओके, गिनती में बढ़ाएगा परमेश्वर। आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाएगा, ये आशीष का वचन है। बोलो आमीन। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। वो अपने वचन के द्वारा, ऐसे ही जैसे आज वचनों के द्वारा आशीष दे रहा है, वो हमें आशीष देता रहेगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था 29 की 29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रगट होगी वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश की वश में रहेंगी। इसलिए इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएगी। तो कुछ गुप्त बातें जो परमेश्वर के वश में है, कुछ बातें प्रभु वचन के द्वारा, विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा हम में प्रगट करता है। तो कुछ चीजें प्रभु ने दिखा दी हैं, करी जाएंगी। कुछ चीजें साथ साथ प्रभु हमारे सामने प्रगट करेगा और प्रभु कहेगा यहां पर कब्जा कर लो, अब इस हिस्से पर कब्जा कर लो, इस हिस्से पर कब्जा कर लो, और हम इस सेवकाई की आशीष में बढ़ते जाएंगे। बोले आमीन।